नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। अभी हम आपको एक औरत से मिलवाते हैं जो इसके साथ क्या घटना घटित हुई है। हमारे हाथ में एक कागज है। पहले कागज से पहले का बात हम आपको एक बताते हैं। इनका मैरिज होता है, अरेंज मैरिज होता है इनके माँ बाप के साथ। इनके माँ बाप और जो उदय कुमार दास जो लड़का है उसके साथ इनका अरेंज मैरिज होता है। अरेंज मैरिज के बाद लगभग कुछ दिन रखने के बाद इनको छोड़ दिया जाता है। छोड़ इसलिए दिया जाता है कि इनको दो बेटी हो जाता है, इस कारण इनको इनके पति के द्वारा इनको छोड़ दिया जाता है। सब इनसे हम बात करते हैं। जो कागज देख रहे हैं, मैरिज सर्टिफिकेट जो आप देख रहे हैं, अरेंज मैरिज के बाद कोर्ट मैरिज भी होता है। और कोर्ट मैरिज करने के बाद क्या इनके साथ हुआ है, कैसे इनके पति इन छोड़ दिए हैं, उन सारे मुद्दे पर हम बात करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है जी। क्या कैसे मामा, क्या नाम हुआ आपका? जी, चांदनी देवी। कैसे क्या मामला है आपका? जी, मेरा शादी हुआ। हाँ। 2018 में शादी हुआ। उदय कुमार दास से शादी हुआ। अच्छा, शादी जो हुआ अरेंज मैरिज हुआ कि लव मैरिज हुआ? जी, अरेंज मैरिज भी मान सकते हैं उसको, लव मैरिज भी मान सकते हैं, दोनों मान सकते हैं। क्योंकि क्यों दो मानेंगे तो एक ही, दो नहीं मान सकते हैं ना? जी, वो लड़का के पसंद से शादी हुआ। अच्छा, आपके माँ बाप के पसंद से शादी नहीं? माँ बाप के पसंद से शादी हुआ। अच्छा, जी। तो क्या क्या दिक्कत हुआ उसके बाद, शादी होने के बाद? शादी होने के बाद हम 2-3 साल तक ठीक से रहे। 2 लड़की होने के बाद वो उस कहीं और उसका अफेयर चल रहा था। मैंने शादी के पहले से अफेयर चल रहा था कि शादी के बाद से चल रहा था? हमको बाद में मालूम चला, हमारे शादी होने के बाद 6 महीने के बाद हमको मालूम चला कि वो किसी और लड़की से बात कर रहे हैं। तो आपने अपने पति को इस बारे में रोकने का प्रयास नहीं किया? सर बहुत रोकने के पास प्रयास किए, हम अपने सास-ससुर से बोले, हमारे सास-ससुर भी थोड़ा उसको वो सपोर्ट करने लगे कि मेरा बेटा है, जैसे करेगा वैसा ठीक है। अच्छा, तो तुम्हारा शादी जब हुआ था तो यहाँ से गई थी तो कितने दिन अच्छा से रखा तुमको? लगभग 1 साल तक अच्छा से रखा। 1 साल तक अच्छा रखा। कब से वो आपको यहाँ छोड़ दिया है अपने माँ बाप के पास हो? सर वो 1 साल तक हम अच्छे से रहे। एक ये लड़की हुई हमको, हम्म। तो वो हमको टॉर्चर करने लगा कि हाँ, तुम अपने बाप मातारी से दहेज माँगो, मोटरसाइकिल माँगो, ये माँगो, वो माँगो। तो शादी के बाद नहीं कि शादी के 1 साल 1.5 साल बाद? हाँ, 1 साल, 1.5 साल बाद मानने लगा हमसे। पहले वो नहीं माँगा, बाद में हमसे मानने लगा कि हाँ, तुम दहेज माँगो अपने बाप मातारी। सर हमारे बाप मातारी गरीब है तो कहाँ से दहेज देगा? कहीं तुम पुलिस प्रशासन से मदद के लिए कहीं गई थी, कोर्ट वगैरह में केस की जी, है? जी, गए थे हम, वो सनहा देने गए थे, तब उसको मालूम चला कि हम सनहा देने गए हैं। प्यार से हमको बात किया और प्यार से हमको फिर वापस बुला कर लेकर गया। अच्छा, वा घर लेके गया? जी। तो उसके बाद क्या हुआ? वापस लेकर गया, फिर हम लोग अच्छे से रहने लगे, फिर हमको एक और लड़की हुई। अच्छा, एक और लड़की होने के बाद उसको 2 लड़की हुई तो बोल रहे हमको 2 लड़की नहीं चाहिए। 2 लड़की नहीं चाहिए। नहीं जी। एक तरफ समाज कहता है कि लड़कियों को बढ़ावा दो, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज यहाँ पे 3 बेटियों की ज़िंदगी खतरे में है। जैसे कि कैमरा है, 2 लड़की हैं और ये कहाँ जाएँगे? किसके पास जाएँगे? और हाथ में कुछ आपके कागज़ है। ये क्या कागज़ है? कुछ कागज़ है, देखिए सबसे एक्सक्लूसिव देखिए ये, जिस लड़की से शादी किया है इनके पति उदय कुमार दास जी, वो लड़की है। तुम्हारा जो शादी हुआ उसका भी फ़ोटो कुछ है क्या? ये लड़की कौन है? तुम हो? वही लड़की है। देखिए ये भी फ़ोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं। कितने माने किस तरह आजकल शादी करके धोखा दिया जाता है और धोखा के नाम पर लड़कियों का यौन शोषण करके और ज़िंदगी बर्बाद करके इनको छोड़ दिया जाता है। और एक और कागज़ है आपके पास, इसी शादी के संबंधित ही मामला चल रहा है। जी नहीं सर, ये मोतिहारी में केस किए हैं। ये अनुमंडल हम लोग का रक्सौल है। अच्छा। यहाँ का अनुमंडल रक्सौल इसलिए वो रक्सौल कि अगर तुम्हारा पति शादी कर लिया है तो तुम पति के साथ रहना चाहती हो कि किसके साथ रहना चाहती हो? सर वो उसको छोड़ कर रहेगा तो हम रहेंगे उसके साथ। उसको अगर वो नहीं छोड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा तो नहीं रहेंगे। क्या करोगी बाद में? हमको ये दोनों बच्चे को ये चीज़ इंसाफ चाहिए कि 2 लड़की है, इसके पढ़ाई, इसका भविष्य खराब हो रहा है। अच्छा, इसको देखें। जब से तुम्हारा तुम्हारा और तुम्हारे पति का संबंध खराब हुआ तो तुम उसके बाद से कभी अपने माँ बाप के लेकर या खुद वहाँ गई थी क्या, मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए, समाधान करने के लिए गई थी इसके लिए? हमारे माँ बाप गए थे, वहाँ पे मेरे चाचा जी गए थे, मेरे माँ बाप सब कोई गए थे। उस लोग ने घर में नहीं घुसने दिया, घर से बाहर निकाल दिया, बोला कि हमारा बेटा नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। वो घर में नहीं जाने दिया, लोग बाहर निकाल दिया लोग। एक्सक्लूसिव फोटो जो पति है वो अपने जो लड़की के साथ घटना घटित हुई है
जो घर से निकाल दिया गया है उनके साथ है, फोटो दिखा रही हैं, खुद दिखा रही थी फोटो। क्या क्या चाहती हैं? सर हमको एथी चाहिए, इंसाफ चाहिए। तो क्या रो रही है? मान लीजिए तुम्हारा पति तुमको छोड़ दिया है, क्या करोगी इसके बाद? सर हम क्या करेंगे, हमको इंसाफ चाहिए, 2 बच्ची है, उसको इंसाफ चाहिए। क्या पुलिस प्रशासन से क्या मांग करती हो? पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारा मदद करें। मदद कर। तो अगर तुम्हारा पति चाहेगा कि हम तुमको भी रखें और तुम्हारे सौतन को भी रखेगा तो रहेगी? सर ऐसा कैसे हो जाएगा, 2-2 औरत आदमी रख सकता है? तो तुम नहीं रहोगी? जी नहीं रहेंगे। साफ-साफ बता रही है नहीं रहोगी। हाँ, नहीं रहेंगे। तुम्हारा मांग क्या है? सर मांग हमारा ये है कि वो अच्छा से रहे, उसको छोड़कर हमारे साथ में रहे। हमारे 2 बेटी है, हमारे 2 बेटी का भविष्य खराब हो रहा है, हम लोग के साथ में रहे, 2 बेटी का अच्छा से भविष्य बनेगा। अच्छा, भविष्य 2 बच्चे जी, ये 5 साल की है, ये 3 साल की है। 5 साल और 3 साल की है। जी। तो पहला बच्चा तुम्हारा जब हुआ तो वो रखा अच्छा से रहता था? पहले बच्चा हुआ 1 साल तक अच्छा से रहा। हाँ। जब ये बच्ची हुई तो वो दहेज का माँग करने लगा हमसे। वो बोलता था मोटरसाइकिल दो, चैन दो, अंगूठी दो, ये करो, वो करो। सर मेरा माँ-बाप गरीब है तो कहाँ से देगा? शादी से पहले माँग करना चाहिए कि हमको ये चीज़ चाहिए। शादी के बाद टॉर्चर करने जी। लगा। किसी के माता-पिता भी कैसे किस तरह ये आपकी बहू है और आप अपने बहू के साथ ऐसा काम कर रहे हैं, कहीं से शोभनीय और हमारे समाज में नहीं है। तो अभी हम हैं रामगढ़वा के आस-पास में, ऐसे ही न्यूज़ हम आपको दिखाते रहेंगे। देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल चंपारण उदय न्यूज़ और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।